दिया है 5 तक हो गया है ना 3 4 5 क्या क्या कनेक्टेड है फुल बैच 4 3 5 ऑल स्पेशल ठीक है बड़ा करो और बड़ा प्रोनाउन तो एंड हो गया बेटा अमित प्रोनाउन तो एंड हो गया है एडजेक्टिव चल रहा है। आज मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको किसमें है 28 6 में है ना हाँ अरे वो 26 5 में था ना कहा पिछले क्लास में जो लोग थे मेरे साथ ठीक है याद करो हम लोग कहाँ थे हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट में थे और 50 तक लगभग हो चुका था हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट में थे बाकी लोग सिर्फ देखो कैसे करते हैं पहले तो पिछले क्लास में कौन कौन थे जल्दी आओ सुधांशु एक ही मैसेज 10 बार मत करो नई क्लास करना है मत करो डिलीट मारो उसका मैसेज दुनिया भर का मैसेज करके रख दिया है पिछले क्लास में जो मेरे साथ थे आ जाओ फटाफट हम लोगों ने 50 तक कर लिया था और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आ जाओ आज हम लोग क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं चलिए इफ वी मैनेज अवर टाइम इफेक्टिवली we can accomplish all the activities and tasks we wish to सबसे पहला सेंटेंस तो ठीक है ये वाला 51 में P it is important that we draw up a timetable that we can adopt practically if we can stick to the timetable इसका मतलब है कि सबसे पहले if we draw a timetable सबसे पहले टाइम टेबल बनाना है और फिर उस पर चिपके रहना है इसका मतलब है कि Q के बाद R आना चाहिए और पहले तो हम आंसर में चले जाएं Q के बाद R आना चाहिए Q के बाद R आपका B में है और C में है ना अब हम C में आ जाएं तो देखोगे S से शुरुआत हो रहा है दिस रिक्वायर्स ड्रॉइंग अ प्रैक्टिकेबल टाइम टेबल ये इससे तो शुरू होगा नहीं यानी कि शुरुआत अगर हम Q के बाद R हमने कहा तो Q के बाद R तो सही है लेकिन शुरुआत होना चाहिए P से क्योंकि S से शुरुआत वाला कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है Q के बाद R यहां था लेकिन शुरुआत होना चाहिए P से आंसर इज B यानी कि 51 का आंसर B है मार्क करो आगे बढ़ो ठीक है अब आओ आप लोग सबसे पहले शुरू हो जाओ 52 में बात क्या है बेटा ना आप लोग कह रहे हो कैसे है आज क्लास आज मैं कुछ क्वेश्चन पेपर चल रहा था सिर्फ मेंस वालों का तो मैंने कहा था कि मैं सबको वो क्वेश्चंस पेपर कराना चाहती हूं इसीलिए आज के बाद संडे को जो भी प्रैक्टिस बैच चलेगा उसमें आप लोग को भी एक्सेस दिया जाएगा ठीक है वो देख लो जल्दी से फटाफट ये करो और ये क्वेश्चन पेपर एक काम करो ये क्वेश्चन पेपर ग्रुप में उसमें की तक डलवा देना सॉल्यूशन मैंने चेक नहीं किया इसलिए खाली की तक डलवाना बस $52 का आंसर देखिए फटाफट 52 करो इसमें ऐसे भी सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है कर दो पूरा भेज दो
ये हमारा 2017 का 21 तारीख का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। चलो अब इसमें हम आते हैं 52 में। क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन हम देख लेंगे क्या है सेट करने का। द फर्स्ट इज टू, द सेकेंड इज टू। क्यू के बाद आर होना चाहिए। सरसरी तौर पे क्यू के बाद आर मुझे लग रहा है, ठीक है, लेकिन क्यू के बाद आर आप देखोगे तो एक ही है जो क्यू के बाद आर आपको दिख रहा है यहां पे, है ना। चलो फिर से देखते हैं शुरुआत क्या से होना चाहिए था। एनी लीडर आस्क्ड टू एड्रेस द प्लेनरी सेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट डावोस हैज एन अपॉर्चुनिटी टू डू टू थिंग्स। यानी कि जो टू थिंग्स करने के लिए वो बिल्कुल उनको चांस मिलता है, वो पी में बताया गया है और फर्स्ट थिंग क्यू में बताया गया है, सेकेंड थिंग आर में बताया गया है। पी क्यू आर, पी से शुरू होगा फिर क्यू और आर। पी से तो शुरू होगा ना भाई, दैट इज सफिशिएंट, और उसके बाद क्यू और आर एक साथ है। आंसर इज डी। करो, आगे बढ़ो, ठीक है। अरे अमित तुम पागल हो क्या? प्रोनाउन चैप्टर खत्म होके हम एडजेक्टिव में पहुंच चुके हैं। अभी प्रोनाउन का मैं डाउट्स नहीं ले रही हूं, आज मैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करा रही हूं। अगर ऐसे तंग करोगे तो फिर मैं काम करती हूं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आप लोगों को डिस्कनेक्ट करवा देती हूं, फिर उन्हीं को रखती हूं कनेक्टेड, जो पिछले क्लास तक जो कनेक्टेड थे बस उन्हीं को रखती हूं, अगर इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो। Mm. 53 का देखो, चलो अब मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूं कि अगर पूरा पूरा पढ़ के करोगे, ठीक है, पूरा पूरा पढ़ के करोगे तो नहीं होगा, बहुत टाइम लेगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब मैं इसमें आती हूं, वर्ल्ड वॉर बिगन इन 1914, फाइन, ठीक है, ये शुरुआत तो ठीक लग रहा है हमारा। थैंक्स टू न्यू मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, अनप्रेसिडेंटेड, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ वैसा कार्नेज, कार्नेज का मतलब होता है हत्याएं, है ना, मतलब किलिंग ऑफ पीपल। और ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ये सब बता रहा है कौन कौन थे उसमें शामिल। बाय द टाइम वॉर वॉज ओवर, जब तक वॉर ओवर हुआ तब तक 16 मिलियन पीपल मर चुके थे। चलो अब हम देखते हैं, हमारा शुरुआत तो पी से होना चाहिए क्योंकि पी में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, वहां पे है, पी से शुरू होना चाहिए, यानी आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा। अब हम सी में पी के बाद आर चलेंगे और डी में पी के बाद एस चलेंगे। भाई पहले हम इन सब बातों की बात करना चाहेंगे ना, पहले हम इन सब बातों की बात करना चाहेंगे, तब ना लास्ट में आएंगे कि वॉर ओवर होगा तो क्या होगा। इसीलिए सबसे पहले मैं करूंगी पी, फिर बात करूंगी इन सब के बारे में, और फिर लास्ट में होगा बाय द टाइम वॉर इज ओवर। यानी पी के बाद जो एस है ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो मेरा ऑप्शन होना चाहिए वो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें एस बाद में होना चाहिए, वॉर ओवर तो लास्ट में बताएंगे ना, तो सी होगा आंसर। शुरुआत पी से, एंड एस से, ठीक है, हो गया बस। चलो नेक्स्ट आओ, इसलिए कहते हैं इतना टाइम नहीं है आपके पास। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 ऑफ जनवरी। पी तो मुझे पहला ही सेंटेंस लग रहा है, पी मुझे पहला ही सेंटेंस लग रहा है।
पी मुझे पहला ही सेंटेंस लग रहा है, मेरा आंसर ये होना चाहिए। चलो एक सेकंड रुक के चेक कर लेते हैं। रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड कब, और क्यू में क्या है, इट इज सेलिब्रेटेड कहां पे। हो गया मेरा काम। और उसके बाद जरूरी नहीं है जानना क्या ग्रैंड सेरेमनी, परेड होता है, ह्यूज सेलिब्रेशन होता है, सब छोड़ो। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, पी के बाद क्यू तो ठीक है, लेकिन अ ह्यूज सेलिब्रेशन इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली इन द नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड एट राजघाट। क्यू, पी के बाद क्यू और उसके बाद आर। ठीक है, सही है, पी से शुरू होगा, मुझे और कोई जरूरत भी नहीं जानने का, शुरुआत तो पी से हो रहा है, दैट्स इट। 55 करो, 55 करो। तभी तो मैं कहती हूं पूरा पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ निकालना है पहला सेंटेंस कौन होगा। चलो 55 में पीपल सेलिब्रेट इट एज 2-day फेस्टिवल। क्यों में होली इज अ रिलीजियस हिंदू फेस्टिवल। इंट्रोडक्शन तो हो रहा है क्यू में फेस्टिवल का, मेरा नजर तुरंत नीचे जाएगा। 4 में से 2 ऑप्शन चुन लिया मैंने, क्यू के बाद पी, नहीं तो क्यू के बाद आर। ठीक है, अब आते हैं क्यू के बाद पी। हिंदू इज रिलीजियस हिंदू फेस्टिवल, होली इज रिलीजियस हिंदू फेस्टिवल, पीपल सेलिब्रेट इट एज 2-day फेस्टिवल। पहला होलिका दहन होता है, सेकेंड में कलरफुल होली होता है, फाइन। चलो पी क्यू के बाद अगर मैं सीधा आर में जाऊं तो आर में 8 होलिका दहन हो गया सीधा। भाई पहले मैं होली 2-day फेस्टिवल है, तो इसके बाद मैं चलूंगी वो 2-day फेस्टिवल क्या है, तो 2-day फेस्टिवल में होलिका दहन और कलरफुल होली का नाम है। फिर मैं उतरूंगी होलिका दहन पे, फिर मैं उतरूंगी होली पर। इसका मतलब है कि क्यू के बाद पी होना चाहिए, पी के बाद होलिका दहन, होलिका दहन के बाद होली, क्योंकि यहां पे पहले होलिका दहन और होली के बारे में बताया गया है। फिर हम आएंगे ना डिटेल में, पहले मेंशन करते हो नाम, फिर डिटेल में बात करते हो। क्यू के बाद पी, क्यू के बाद पी, ये सॉरी ये है ना, समझ में आ रहा है। यानी कि इतना हमारे पास टाइम नहीं बेटा, टाइम नहीं है, बस फटाफट करो, वी डोंट हैव सो मच टाइम। 56 चलो 56 में एज अ रिजल्ट से सेंटेंस तो शुरू होगा नहीं। हम नीचे ऑप्शन में जाकर देखते हैं। ऑप्शन में हमारे पास 2 क्यू से, एक आर से, एक एस से। क्यू से, आर से, एस से। क्यू से देखते हैं। रिसाइकलिंग योर वेस्ट मेक्स यू मोर रेस्पॉन्सिबल इन द वे यू यूज एंड डिस्पोज ऑफ इट। यानी आप जिस तरह से
किसी भी चीज को यूज करते हो, डिस्पोज करते हो, ठीक है ना, आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं इस मामले में अगर आप रिसाइकलिंग योर वेस्ट करना शुरू कर देते हो तो। अब क्यू से तो शुरू हो गया मेरा, क्यू के बाद आर आना चाहिए कि क्यू के बाद पी। भाई क्यू के बाद पी कहां से आ जाएगा? पहले कुछ मुद्दा बताएंगे तब ना एज अ रिजल्ट होगा। एज अ रिजल्ट किस चीज का रिजल्ट? एज अ रिजल्ट it is evident from studies that people who do this instinctively, अगर इंस्टिंक्टिवली ही आप में ऐसा होगा ना, अगर आप में वो अंदर से फीलिंग ही आ जाए, इंस्टिंक्ट ही डेवलप हो जाए, कट डाउन ऑन बाइंग अनवांटेड थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। सुपरमार्केट से अनवांटेड थिंग्स आप खरीदना खुद ही बंद कर दोगे। क्योंकि आपको लगेगा यार अभी ये खरीद के लेके जा रहा हूं, अब जिस पैकेट में आने वाला है उसको कहां रखूंगा, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करूंगा। इसका मतलब है कि क्यू के बाद आर ज्यादा फिट हो रहा है, क्यू के बाद पी नहीं। अगर आप ऐसे समझदारी से सोचने लगते हो ना, ठीक है, दे थिंक ऑफ हाउ टू डिस्पोज ऑफ द पैकेजिंग और द प्रोडक्ट। यूज करने के बाद, खरीदने से पहले ही सोचने लगता है कि अगर वो बर्बाद होगा फिर मैं क्या करूंगा, उसका कहां डिस्पोज ऑफ करूंगा, उसको रिसाइकिल कैसे करूंगा। तो इससे क्या होता है ना, वो व्यक्ति खरीदना ही कम कर देता है सब चीजों को, ठीक है। इसलिए क्यू के बाद आर और क्यू के बाद पी, उससे बेहतर है क्यू के बाद आर। एज अ रिजल्ट तो सबसे लास्ट में होगा ना। क्यों? सबसे पहले रिसाइकलिंग योर वेस्ट। अगर आप रिसाइकिल करना शुरू करते हो वेस्ट, आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। ये कैसे पता चला? एक स्टडीज में कि जो लोग ऐसा रिसाइकिल करते हैं ना, वो नेचुरली अपने आप ही चीजों को खरीदना कम कर देते हैं। क्योंकि खरीदने से पहले वो सोचने लगते हैं यार इतना बड़ा पैकेट में आएगा, उस पैकेट का मैं क्या करूंगा, उसको कहां लगाऊंगा, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करूंगा। तो ऐसे सोचने से क्या होता है ना, उसमें दूसरी बात है, रिसाइकिल करने वाले उठा के सामान ऐसे फेंक नहीं देते हैं, वो सामान तब तक यूज करते रहते हैं जब तक कि वो सामान बिल्कुल रद्दी ना हो जाए, और जब रद्दी हो जाते हैं फिर सोचते हैं कि इसका क्या किया जाए। जैसे हम इंडियंस में, हम लोग पता है, हम लोग बहुत बहुत इडियट्स हो गए हम लोग धीरे धीरे। रीजन क्या है आप देखोगे, पहले जमाने में आपके घर में जब टेलीविजन आया था, उसकी आपकी पेरेंट्स ने उसके ऊपर एक कवर लगाया होगा, है ना। जब टीवी यूज में नहीं रहता था तो उसको ढक के रखा जाता था। एक वॉशिंग मशीन जब आया, उस समय मुझे याद है जैसे नेशनल वगैरह का वॉशिंग मशीन होता था, वो 10 साल चलता था। आजकल के सामान, आजकल के प्रोडक्ट्स ही ऐसे बनाए जा रहे हैं कि 2-3 साल से ज्यादा चले ही नहीं। मोबाइल ऐसे बना, पहले क्या था, मोबाइल का बैटरी अलग से आता था, बहुत सुंदर सा ऊपर का कवर आता था। क्यों? क्योंकि ऊपर से अगर कवर घिस गया ना तो वो आप ऊपर का पूरा कवर ही चेंज कर सकते थे, जिससे वो नया लुक हो जाता। बैटरी, आपको पता है 1 साल के बाद बैटरी बहुत खाने लगता है, क्योंकि बैटरी जल्दी चार्ज नहीं होता है। पहले बैटरी हटा के आता था, क्योंकि आपका अगर बैटरी खराब हो रहा है तो बैटरी चेंज कर लीजिए। तो इससे क्या था ना कि जो वेस्ट प्रोडक्ट था इस अर्थ पे, वो वेस्ट प्रोडक्ट इतना नहीं होता था। हम लोग रिसाइकलिंग की आदत हम में थी, वो रिसाइकलिंग की आदत खत्म की गई है एक तरह से देखा जाए तो, बिल्कुल प्लान्ड वे में इन कंपनीज के द्वारा। अब हर साल मोबाइल चेंज करते हो यार। हम लोग पहले जो छोटा सा टेलीविजन आता था उसको हर साल चेंज नहीं करते थे, आजकल हम लोग 50,000 की मोबाइल हर साल चेंज करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो यही है ना, सबसे बड़ी बात है कि प्रॉब्लम यही है कि हम लोग रिसाइकलिंग तब करेंगे जब आप बचत करने की आदत हो जाएगी। और अगर जैसे कई बार ऐसा होता है कि ठीक है अब हमको इसको फेंकना है तो मैं क्या करूं, इसका क्या करूं। आप घर में देखोगे, घर में क्या होता है, आपकी माँ आपके जो पुराने शर्ट्स होते हैं उनको पोछा बना देती है। आपको क्या लगता है पहले जमाने में कोई पोछा नाम की चीज बाजार में बिकती थी क्या? नहीं बिकती थी, उसकी जरूरत ही किसी को नहीं थी। दुनिया भर के लोग कपड़े पहनते थे और बहुत साल पहनते थे, और जब बिल्कुल फट जाते थे तो उसका पोछा बना लेते थे, है ना। तो वो चीजें थी पहले जिसके कारण हमारा अर्थ साफ था। आजकल हम लोग इतने रईस हो गए हैं ना कि हम लोग ये सब चीजें अब नहीं करना चाहते। हम लोग को पता ही नहीं कि हम लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाने के चक्कर में
हम लोगों ने अर्थ का सत्यानाश कर दिया है। अच्छा देखो, जो लोग आज कनेक्टेड हुए हैं, क्योंकि मैंने स्पेशली कहा था मुझे सब बैचेस को कनेक्ट कर दो, क्योंकि उनको पैसेज क्लोस्टर्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्पेशली बताती हूं इसमें हमने मैक्सिमम जो पैसेज क्लोस्टर्स था, मतलब पैसेज और क्लोस्टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट, ये पूरा खत्म करा चुकी हूं मैं इस पैसेज का, इस टेस्ट पेपर का। इसमें सिर्फ 2017 में एक ही बचा हुआ है, और वो बचा हुआ है सिर्फ एक, दैट इज 9 मार्च का, बस। ठीक है, 9 मार्च का। तो आ जाओ, अब हम लोग, ये मेंस का टेस्ट पेपर है, हम लोग अब डिटेक्टिंग एरर देख लें, और अगर जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं ग्रामर वगैरह वही देखना, अदरवाइज आप लोग फिर हल्ला मचाओगे मैडम पता नहीं क्या पढ़ा रही है। संडे का क्लास में मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कराती हूं, कोई बात नहीं रामचंद्र, ये हम आपको नोटिफिकेशन क्यों देंगे बताओ ना। ठीक है, नोटिफिकेशन देने की जरूरत नहीं थी, मैंने कहा कनेक्ट कर दो, जिनको पढ़ना है पढ़ लेगा, नहीं तो आपका उसमें तो आ ही जाएगा। अब आओ 1 से लेकर 3 तक आप डिटेक्टिंग एरर देखो तो। एक मिनट मुझे ब्रेक देना जरा, एक काम करो जरा, आवाज बंद करो उसको। आ जाओ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में। देखो, good role models in classrooms
and in communities are the most important part of getting educate as the actions ना, getting educate नहीं होता है. get जैसा वर्ब है ना बेटा, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. ये आप पढ़ोगे वर्ब एडवांस में, है ना. get it done, get it corrected, the Ganga is getting polluted, यानी get के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. इसलिए getting educate नहीं होगा, getting educated होगा. लेकिन कभी भी सेंटेंस को अधूरा मत पढ़ना, फिर पूरा पढ़ लेना. As the actions and decisions of role models impact the behavior of others. कहते हैं गुड रोल मॉडल्स जो होते हैं ना क्लासरूम्स में, कम्युनिटीज में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं गेट एजुकेटेड होने के लिए, क्योंकि एक्शंस एंड डिसीजंस जो उनके होते हैं ना, वो अदर्स के बिहेवियर को बहुत इंपैक्ट डालता है. तभी मैंने आपको कहा था उस दिन जो मैं अपने उस प्रोग्राम में मैं आई थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, अपने यूट्यूब चैनल में. उस दिन मैंने इसलिए कहा कि मुझे गुस्सा था. सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड किया था ना, मुझे उस पर दया कम, गुस्सा ज्यादा आया था. रीजन यही है कि यार आपका बिहेवियर, क्योंकि आप एक रोल मॉडल की तरह उन लोगों के लिए हो जो इतने यंग एज में इतने कामयाब हो गए हैं, तो बाकियों के लिए आप एक प्रतीक के रूप में हो. आप अगर ऐसा काम कर रहे हो तो दूसरों पर क्या इंपैक्ट डालोगे, क्योंकि ये जो रोल मॉडल्स होते हैं ये बिहेवियर ऑफ अदर्स पे इंपैक्ट डालते हैं. ठीक है. सेकंड में आओ, जुडाइज्म, ये ज्यूज का धर्म है. सेज स्पिरिचुअलिटी इज अ प्रोसेस ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन. जो धार्मिकता जो होती है लोगों में, एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का एक प्रोसेस है. इन्वॉल्विंग वैल्यूज एंड बिलीव्स, यानी वैल्यूज और विश्वास जो मान्यताएं हैं. दैट प्रोवाइड्स नहीं होगा, दैट प्रोवाइड होगा. ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब एंटीसीडेंट से मैच करता है. किसका एंटीसीडेंट? रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट से मैच करता है. वैल्यूज एंड बिलीव्स प्लूरल है तो प्रोवाइड्स नहीं, प्रोवाइड होगा. ठीक है. थर्ड में आओ, इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड with not so perfect people and institutions, you have to play your role the best you can, as many as you can, along with you, with empathy and a bit of loving detachment. I played my role the best. नहीं, I played my role best कैसे होता है? Play is a verb. verb की विशेषता adverb बताता है, और एडवर्ब जो है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है. एक तो एडवर्ब के साथ आर्टिकल द नहीं आएगा, पहली चीज. दूसरी बात है यहां पे इन द बेस्ट वे यू कैन हो सकता था. यू हैव टू प्ले योर रोल एज गुड एज यू कैन हो सकता था. यानी कि यहां पे ये द बेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले ये वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, द एडवर्ब के साथ नहीं आता, और यहां पे बेस्ट भी वहां पे फिट नहीं हो रहा है. ठीक है. इसलिए आंसर तो आपका गलत बी में है, क्योंकि होना चाहिए था प्ले योर रोल एज गुड एज यू, एज वेल एज यू कैन. यानी कि गुड भी नहीं होगा, क्योंकि हमें एडवर्ब चाहिए. as well as you can, ये होना चाहिए था द बेस्ट की जगह पे. यानी ये जो है आपका एडजेक्टिव एडवर्ब से क्वेश्चन है. चलिए 4 और 5 करिए.